हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अप अंटिल नाउ हम मेमोरी मैनेजमेंट के एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दो टाइप की होती है, कॉन्टिग्युअस और नॉन कॉन्टिग्युअस। हमने अभी तक सिर्फ कॉन्टिग्युअस वाले पार्ट को डिस्कस किया है एंड उसके अंदर जो टेक्निक्स आती है उनको डिस्कस किया है, फिक्स पार्टीशनिंग एंड डायनामिक पार्टीशनिंग। फ्रॉम टुडे ऑन वी विल स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन आवर नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप राइट इन। ऑलराइट गाइस, सो नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट? क्या पढ़ रहे हैं आज हम? नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड नॉन कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, एक प्रोसेस को हम नॉन कॉन्टिन्यूसली स्टोर कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक प्रोसेस into parts and these parts can be stored at different locations. इसका क्या मतलब है? अब हम पे ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची, जो कॉन्टिग्युअस में ऑब्लिगेशन थी हम पे कि हमें एक प्रोसेस को कुछ कॉन्टिन्यूस मेमोरी सेक्शन देना पड़ेगा। ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस भी है। तो इस इंटायर प्रोसेस को कुछ कॉन्टिग्युअस देना पड़ता था, हमें कुछ कॉन्टिन्यूस मेमोरी देनी पड़ती थी, राइट? हमें कुछ कॉन्टिन्यूस मेमोरी देनी पड़ती थी। अब वो चीज हम पे से हट गई है, हम पे ऑब्लिगेशन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं किसी टेक्निक से। कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस होगा। हम इस प्रोसेस को पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं एंड इन पार्ट्स को डिफरेंट लोकेशंस पे जाके स्टोर कर सकते हैं। एक प्रोसेस को एक साथ स्टोर करने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगी यही बात। सो ये हमारी मेन मेमोरी है। अभी सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कि मेन मेमोरी कैसी है हमारी, ठीक है। तो मेन मेमोरी में ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी जगह ले ली, ओएस का एक एरिया होता है उसने कंज्यूम कर लिया। यहाँ से क्या है, हमारे यूजर प्रोसेसेस के लिए जगह है, ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, ये एलोकेटेड है, ये एलोकेटेड है हमारा, ठीक है। ये भी एलोकेटेड है हमारा। 2 KB के 2 फ्री ब्लॉक्स है हमारे पास, सिर्फ 2 फ्री ब्लॉक्स हैं। तो दोनों कितने हैं, 2 KB के, ठीक है। लेट्स से कोई प्रोसेस आया, एक प्रोसेस है कोई, वो है 4 KB का, ठीक है। ये प्रोसेस आता है और ये कहता है मुझे स्टोर होना है मेमोरी में। क्या हम इस पॉइंट पर मेमोरी में इसको कॉन्टिन्यूसली स्टोर कर सकते थे? कॉन्टिन्यूसली स्टोर करने के लिए हमें 4 KB का मेमोरी ब्लॉक चाहिए, एटलीस्ट 5 का भी चलेगा, 4 से ग्रेटर या इक्वल टू चाहिए बेसिकली, राइट? एंड अभी हमारे पास कितने साइज के फ्री ब्लॉक्स है, सिर्फ 2 KB के, ठीक है। 2 KB के 2 फ्री ब्लॉक्स है हमारे पास। अब नॉन कॉन्टिग्युअस हमें क्या अलाउ करता है कि तुम इस प्रोसेस को नॉन कॉन्टिन्यूसली स्टोर कर सकते हो, तुम्हें इसको एक साथ स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट्स में। ये हमारा 4 KB का प्रोसेस, इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। कितने कितने साइज के, 2 KB, 2 KB, ठीक है। तो ये एक पार्ट कहाँ चला जाएगा, ये फ्री ब्लॉक यूज कर लेगा, दूसरा पार्ट दूसरा फ्री ब्लॉक यूज कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस को नॉन कॉन्टिन्यूसली स्टोर कर रहे हैं, इसके पार्ट्स कर रहे हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर कर रहे हैं। ये हमारी नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। अब नॉन कॉन्टिग्युअस के अंदर वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पेजिंग, सेकंड इज सेगमेंटेशन, ठीक है। सो आज हम किससे शुरू कर रहे हैं, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेगमेंटेशन एंड व्हेन वी विल बी डन विद सेगमेंटेशन फिर हम आ जाएंगे पेजिंग पे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हमारा टॉपिक क्या है, मेन सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या कहता है, सेगमेंटेशन क्या कहता है हमसे, वी कैन ब्रेक प्रोसेस इनटू वेरिएबल साइज्ड लॉजिकल पार्ट्स called segments, ठीक है। तो हमसे बेसिकली सेगमेंटेशन क्या कहता है कि एक प्रोसेस है, कोई प्रोसेस है P, उसको हम वेरिएबल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग साइज के।
ये 2 KB का हो गया, ये 1 KB का हो गया, ये 3 KB का हो गया। हम अलग अलग वेरिएबल साइज के पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ है, कुछ लॉजिकल बेसिस पे हुआ है, ठीक है, लॉजिकल बेसिस पे हुआ है। एंड फिर हम इन पार्टीशंस को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। और एक ऐसा पार्ट, क्या कहते हैं हम एक ऐसे पार्ट को, हम उसे कहते हैं सेगमेंट। each such logical part is known as segment. Alright, so logical का मतलब क्या है यहाँ पर, इस सिनारियो में हम लॉजिकल से क्या कहना चाहते हैं। अब हम लॉजिकल का मतलब ये समझते हैं यहाँ पे that we are keeping users perspective, POV। हम यूजर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं प्रोसेस को, ठीक है। अब हमारे लिए हम चाहे तो प्रोसेस को किसी रैंडम चंक्स में डिवाइड कर दें, 10 KB, 2 KB, 3 KB, मैंने अपने मन से डिवाइड कर दिया। एक तरीका ये है कि यूजर प्रोसेस को कैसे देखता है, तो यूजर के लिए कुछ क्लियर पार्टीशंस होते होंगे लॉजिकली, एक कोड हो जाता होगा, ठीक है, ऐसे स्टैक होता होगा, ऐसे हीप होता होगा। तो यूजर के नजर में लॉजिकली कुछ पार्टीशंस होते हैं प्रोसेस के, हम क्या करते हैं उसी बेसिस पे अपने पार्टीशंस बनाते हैं। सो वील हैव अ कोड, we'll have a stack and a heap। और ये जो जितने हमारे बन रहे हैं सेगमेंट्स, ठीक है, सबको हम सिंगल सेगमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सेगमेंट 0 हो गया, सेगमेंट 1 हो गया, ठीक है, सेगमेंट 2 हो गया, ऐसे ये डिफरेंट सेगमेंट्स की तरह ट्रीट होंगे। और हम क्या लिबर्टी दे रहे हैं कि जो सेगमेंट्स है ना, इनको कॉन्टिन्यूसली स्टोर होने की कोई जरूरत नहीं है, इनको कॉन्टिन्यूसली स्टोर होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी स्कैटर हो सकते हैं या अपने मन से कहीं भी स्टोर हो सकते हैं। कोड यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा हीप हो गया, यहाँ कहीं हमारा स्टैक हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, इसको स्टोर कर सकते हैं स्कैटर्ड वे में। बेसिकली ये इंडिपेंडेंटली स्टोर हो रहे हैं, ये अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम ले लेता हूँ, उससे और समझ आ जाएगा हमें। सो बेसिकली हम ये समझना चाहते हैं कि इसकी नीड क्या है, सेगमेंटेशन की नीड क्या है। व्हाई डू वी नीड सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये डिस्कस करता है, हमारा ये एक प्रोसेस का एड्रेस स्पेस है, ठीक है, एक कोई प्रोसेस है उसका एड्रेस स्पेस है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं इस प्रोसेस को स्टोर करना चाहूंगी तो ये प्रोसेस कितनी 16 KB की मेमोरी कंज्यूम करेगा, राइट, एक साथ पूरा। अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस वे में स्टोर करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ कॉन्टिन्यूस मेमोरी सेक्शन देना पड़ेगा। उस सेक्शन का साइज कितना होगा, उस सेक्शन का साइज होगा 16 KB, ठीक है। तो इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज क्या है हमारे इसमें। सबसे पहला है वेस्ट ऑफ मेमोरी। ये हमारा एड्रेस स्पेस है प्रोसेस का, ठीक है। इस एड्रेस स्पेस में ये जो 2 KB का मेमोरी है ना, दिस इज वेस्ट, इसको हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं कॉन्टिन्यूस सेक्शन कुछ 16 KB का एज इट इज कॉन्टिन्यूस सेक्शन अलॉट कर दूंगी मेन मेमोरी के अंदर, तो क्या मैं स्पेस को यूज कभी कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये स्पेस हमारा वेस्ट हो गया। इसमें हमारा सिर्फ क्या होगा, हीप और स्टैक के इंक्रीमेंट के लिए हमने बस स्पेस छोड़ा है। अगर उनको कभी इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो ये भी वेस्ट हो जाएगा, ये भी यूज नहीं किया जाएगा। ये कोई और प्रोसेस तो आकर नहीं स्टोर हो सकता है इसके बीच में, ये पूरा 16 KB तो इसी प्रोसेस का है, चाहे ये यूज करे चाहे इसको वेस्ट होने दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेस्ट ऑफ मेमोरी हो गया। सेकेंडली साइज ऑफ फ्री ब्लॉक। टेल मी वन थिंग, क्या मैं प्रोग्राम कोड को अगर इंडिविजुअली स्टोर करना चाहूँ, 2 KB, 2 KB का साइज है प्रोग्राम कोड का, ओके। हीप का कितना है हमारा 3 KB, स्टैक का कितना है 2 KB। अगर मैं इनको इंडिविजुअली कुछ फ्री मेमोरी ब्लॉक देना चाहूँ या फिर मैं एक 16 KB का फ्री मेमोरी ब्लॉक ढूंढूं, उसमें से क्या इजी पड़ेगा मेरे लिए। ऑब्वियसली छोटे ब्लॉक्स को ढूंढना बहुत इजी होता है, 2 KB का इजीली मिल सकता है, 3 का इजीली मिल सकता है, पर 16 KB का फ्री ब्लॉक मिलना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज हम बहुत ही बड़ा अमाउंट एक साथ मांग रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मांग रहे हैं। 16 KB होस्ट मेमोरी में होगा, मेमोरी में 16 KB पक्का होगा, पर नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। अगर 16 KB मेमोरी में है लेकिन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोसेस स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड इस प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे सेगमेंट्स में। सेगमेंट हमारा 0 हो गया, क्या सेगमेंट 0 क्या हो गया हमारा कोड,
ऐसे ही सेगमेंट 1 क्या हो गया हमारा, स्टैक, सेगमेंट 2 क्या हो गया, हीप। तो हम इनको लॉजिकल सेगमेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। और अब ये लॉजिकल सेगमेंट्स मैंने क्या बताया था, ये हमारी मेमोरी है, ऐसा हमारा ओएस है। अगर मैंने इस प्रोसेस को एक साथ स्टोर करने की कोशिश की होती तो मुझे एक 16 KB का ऐसा ब्लॉक चाहिए होता जिसमें सिर्फ मेरा प्रोसेस आता, जिसमें कुछ मेमोरी भी वेस्ट हो रही होती। सेकेंडली ये ब्लॉक ढूंढना भी बहुत बड़ी मुसीबत होती है हमारे लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं ये कर सकती हूँ कि ये मेरी मेमोरी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ओएस आ रहा है। अब मैं सेगमेंट 0 को यहाँ कर दूँ, सेगमेंट 1 को यहाँ कर दूँ, सेगमेंट 2 को ऐसे स्टोर कर दूँ। कोई मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं इसको इंडिपेंडेंटली स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे कोई कॉन्टिनेशन मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। इवन मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकती हूँ, सेगमेंट 2 को ऊपर कर दो, सेगमेंट 1 को नीचे कर दो, कुछ भी हो सकता है। सेगमेंट सब इंडिविजुअली स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेगमेंटेशन। अब इसकी एड्रेसिंग कैसे होती है वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।